देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के वफ्द की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात, दोनों जमातों के रहनुमाओं का एपीसी बुलाने पर इत्तफाक, कमेटी बनाने पर भी मुशावरत हुई है। हुकूमत के खिलाफ मिलकर चलने का अहद करते हुए दीगर अपोजिशन जमातों को भी साथ मिलाने पर मुशावरत हुई। लीगी वफ्द बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को पहुंचाएगा। यहां मुलाकात हुई है। अपोजिशन जमातों के दरमियान मुस्लिम लीग नून के वफ्द की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात हुई है। दोनों जमातों के रहनुमाओं का एपीसी बुलाने पर इत्तेफाक हुआ है। कमेटी बनाने पर भी मुशावरत हुई है। हुकूमत के खिलाफ मिलकर चलने का अहद करते हुए दीगर अपोजिशन जमातों को भी साथ मिलाने पर मुशावरत की गई है। लीगी वफ्द बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तक पहुंचाएगा। एहसन इकबाल कहते हैं, मुल्क में आईनी हुक्मरानी निजाम को मलिया मेट किया जा रहा है। हुकूमत ने मुल्क को मुआशी बहरान में धकेल दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा का कहना था, नाअहल हुकूमत से निजात हासिल करना ही अवाम की तर्जुमानी है। इनसे जान छुड़ाना वक्त की अहम जरूरत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, नैब अपोजिशन के खिलाफ मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। नैब ने कोई ऐसा अपोजिशन रहनुमा नहीं छोड़ा जिसके खिलाफ इल्जामात ना आयद किए गए हों। लीगी रहनुमाओं के साथ मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग में कमर जमान कायरा का कहना था, हमजा शहबाज पर भी नैब ने बेबुनियाद इल्जामात आयद किए हैं। ईद के बाद क़यादत की सतह पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अपोजिशन मुश्तरका कमेटी बनाएगी। कमेटी दीगर अपोजिशन जमातों से राबिता करेगी। इसी पर बात करते हैं, लाहौर से शुएब हाशमी हमारे साथ मौजूद है। शुएब हाशमी, बताइएगा, अपोजिशन जमातें फिर से इकट्ठा होने की कोशिश कर रही हैं। जी बिल्कुल, अपोजिशन जमातें जो हैं वो एक बार फिर इकट्ठा होने की कोशिश कर रही हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी से मुस्लिम लीग नून के आला सती वफ्द ने शहबाज शरीफ की दरखास्त पर मुलाकात की है। मुस्लिम लीग नून के वफ्द में एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफी जो शामिल थे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जानिब से कमर जमान कायरा, राजा परवेज अशरफ जो हैं वो इस मुलाकात में शरीक थे। तमाम मुलाकात में ये तय पाया है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की मुश्तरका कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए, जो बाकी अपोजिशन जमातों से राब्ते करेंगे। इस आज की मुलाकात में ये भी तय पाया है कि ईद उल अजहा के फौरन बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो कायदीन हैं सियासी जमातों के वो शिरकत करेंगे और उसमें आइंदा के लाहे अमल के बारे में ऐलान किया जाएगा। ताहम अपोजिशन की जमातें जो हैं वो इस बात पर पूरी तरह से मुत्तफिक हैं कि इस वक्त मुल्क को जो है मौजूदा हुकूमत से निजात दिलाने का वक्त जो है वो आ गया है। उनका कहना था कि इमरान खान की पॉलिसीज की वजह से मुल्क खतरात का दोचार हो गया है, जबकि मुल्क में महंगाई और लाकानूनियत जो है वो भी अपने अरूज पर है। इसके अलावा दीगर सियासी मामलात पर भी आज की इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया। तमाम इस मुलाकात के बाद एहसन इकबाल और कमर जमान कायरा की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उनका ये कहना था कि ईद उल अजहा के फौरन बाद एपीसी जो है वो बुलाई जाएगी और इसमें मरकजी कायदीन सियासी जमातों के वो शिरकत करेंगे और आइंदा का लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। तमाम जराये के मुताबिक तमाम अपोजिशन जमातें एपीसी में इस बात का इजहार करेंगी कि मुहर्रमुल हराम के बाद मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जो है उसे शुरू किया जाए और हुक्मरानों से निजात के लिए जो है कोशिशें तेज कर दी जाएं। जी ठीक है शुएब हाशमी, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस बारे में, आपका बहुत शुक्रिया। अब खबर यह है, रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन इस्तीफा देने वजीर आजम हाउस पहुंच गए हैं। वो कहते हैं, अपना इस्तीफा देने वजीर आजम हाउस आया हूं, वजीर आजम से मुलाकात करके इस्तीफा पेश करूंगा। वज़ीर आज़म को कराची की आवाम की हालत ज़ार बारे भी मुत्तला करूंगा। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं, रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन इस्तीफा देने वज़ीर आज़म हाउस पहुंच चुके हैं। कहते हैं, अपना इस्तीफा देने वज़ीर आज़म हाउस आया हूं, वज़ीर आज़म से मुलाकात करके इस्तीफा पेश करूंगा। वज़ीर आज़म को कराची की आवाम की हालत ज़ार बारे भी मुत्तला करूंगा।
कराची के लांडी प्रोसेसिंग जोन के 3 फैक्ट्रियों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। 3 फैक्ट्रियों में लगी आग 18 घंटों की कोशिशों से बुझी। छत गिरने से जख्मी होने वाले 2 मजदूरों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। गत्ते की फैक्ट्री में लगने वाली आग ने करीबी प्लास्टिक और कपड़े की फैक्ट्री को भी अपने लपेट में ले लिया था। मजमूई तौर पर 15 फायर टेंडर्स और 1 स्नाकल आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ रही। अहम खबर जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है, कराची में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। प्रोसेसिंग जोन की 3 फैक्ट्रीज में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। 3 फैक्ट्रियों में लगी आग 18 घंटों की कोशिशों से बुझी। छत गिरने से जख्मी होने वाले 2 मजदूरों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। गत्ते की फैक्ट्री में लगने वाले आग ने करीबी प्लास्टिक और कपड़े की फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया था। मजमूई तौर पर 15 फायर टेंडर्स और 1 स्नार्कल आग पर काबू पाने की कोशिशों में हिस्सा लिया। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 31 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 5599 हो गई। मजीद 1587 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,65,082 हो गई। 1552 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,06,000 से जायद मरीज जो है वो सेहतयाब भी हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 31 मरीजों की जिंदगियां निगल ली। सिंध में 1993, पंजाब में 2087, खैबर पख्तूनख्वा में 1142, बलोचिस्तान में 132, गिलगित बल्तिस्तान में 43, आजाद कश्मीर में 47 और इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो 159 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 1587 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 90,191, सिंध में 1,13,000, खैबर पख्तूनख्वा में 32,086, बलोचिस्तान में 11,436, गिलगित बल्तिस्तान में 1,850, इस्लामाबाद में 14,600, आजाद कश्मीर में 1,915 मरीज हो चुके। आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,47,00,000 तक जा पहुंची। हलाकतों की तादाद 6,09,000 हो गई। 87,40,000 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 6,09,000 जिंदगियां निगल चुका। अमरीका में 1,43,290, ब्राजील में 80,000, रूस में 12,342, भारत में 27,503, टर्की में 5,491, ईरान में 14,188, अफगानिस्तान में 1,185 और सऊदी अरब में 2,486 अमवात हुई हैं। बरतानिया में 45,300, इटली में 35,045, स्पेन में 28,420 और फ्रांस में 30,152 हलाकतें हुई। हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने यह इंकशाफ किया है कि सूबे में 10 साल तक की उम्र के 3,249 बच्चे कोरोना से मुतासिर हुए। कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तर्जुमान सिंध हुकूमत ने अपने ट्वीट में कहा कि वबाई वार बच्चों पर भी जारी हैं। इसके अलावा 12 से 13 साल की उम्र के 1,000 से जायद बच्चे कोरोना का शिकार हुए। मुर्तजा वहाब के मुताबिक 50 साल से जायद उम्र के 22,554 मर्द और खवातीन कोरोना वायरस का शिकार हुई। ताहम वबाई इन्फेक्शन की शरह कम होना शुरू हुई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने लोगों से अपील की कि कोशिश करनी है कि ईद पर कोरोना केसेस में इजाफा ना हो। शहरी गैर जरूरी तौर पर घर से ना निकले। विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी ने दावा किया है कि सिंध के 12,136 स्कूलों में असातिज़ा ही नहीं। जी बिल्कुल, सिंध में तालीम की अबतर सूरत हाल के हवाले से एक ट्वीट में विफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है, सूबे में 49,103 स्कूल फाल हैं, जिनमें से 90% स्कूलों में साइंस के असातिज़ा नहीं है, 70% स्कूलों में लेबॉर्ट्री नहीं है, जबकि 18,660 स्कूलों में एक उस्ताद है और 12,136 स्कूलों में तो सिरे से असातिज़ा है ही नहीं। अली जैदी का कहना था कि जब मुजरिम सूबाई वज़रा का रूप धार लें तो उसका नतीजा यही निकलता है। मुल्क भर में पोलियो मुहिम शुरू हो गई है। मखसूस अजला में 5 साल से कम उम्र के 8 लाख बच्चों को खतरे पिलाए जाएंगे। कोरोना के बायस 4 माह से ये मुहिम मुअत्तल थी। 4 माह से मुअत्तल पोलियो मुहिम का आज से मुल्क के मखसूस अजला में आगाज हो गया। पहले मरहले में फैसलाबाद, अटक, जनूबी वजीरिस्तान, कराची और कोयटा के कुछ इलाकों में 5 साल से कम उम्र 8 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम ऐसे इलाकों में चलाई जाएगी जहां वायरस की मौजूदगी ज्यादा है। तर्जुमान इंसदादे पोलियो के मुताबिक कोरोना वबा के पेश नज़र पोलियो मुहिम बुरी तरह मुतासिर हुई। ताहम अब खुसूसी इक़दामात और SOPs का ख्याल रखते हुए दोबारा से मुहिम को चलाया जा रहा है। सूबों के साथ बाहमी मुशावरत से हिकमत अमली तरतीब दी गई।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल पंप्स की लीज से मुतालिक आज खुद नोटिस केस में मुल्क भर में जीटी रोड्स के अतराफ दी जाने वाली लीज की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने चेयरमैन NHA को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल पंप्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स को दी जाने वाली जमीन की तफसीलात और किसको किन शराइत पर और कब से लीज दी गई है इसका तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जीटी रोड NHA की मिल्कियत नहीं है। NHA जमीन का मालिक नहीं तो लीज पर कैसे दे सकता है। अदालत ने NHA की जानिब से जारी तमाम लाइसेंसेस की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि NHA के कवायद कानून के खिलाफ हुए तो कलअदम हो जाएंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए समाअत को 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर ना हो सका। अदालत ने समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी करप्शन केस की समाअत हुई। नैब फिर एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर ना कर सका। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया कि नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का रेफरेंस कहाँ है। नैब की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि करप्शन रेफरेंस मंजूरी के लिए नैब हेडक्वार्टर्स भिजवा दिया है। अदालत रेफरेंस दायर करने के लिए मजीद मोहलत दे। अदालत ने नैब को आइंदा समाअत से कबल रेफरेंस दायर करने की हिदायत देते हुए मजीद समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का आटा ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान। कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया को अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने दूंगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि आटे की दस्तयाबी में रुकावट बर्दाश्त नहीं करूंगा। सरकारी कीमत पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाए। पंजाब में वाफर गंदम के स्टॉक मौजूद हैं। आटे की सप्लाई को बेहतर बनाया जाएगा। अवाम को हुकूमती निर्ख पर आटा थैला की दस्तयाब में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करूंगा। उस्मान खान बुज़दार ने मजीद कहा, ज़ख़ीरा अंदोज माफिया को अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने दूंगा। महकमा खुराक के हुक्काम और इंतजामी ऑफिसर्स फील्ड में निकलें। मार्केट्स में सूरत हाल का जायजा लिया जाए। सरकारी गंदम के पिसपाई के बावजूद आटा थैले की कीमत में खुद साख्ता इजाफा नाकाबिल कबूल है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दोहरी शहरियत वाला कौमी असम्बली और सेनेट का रुकन नहीं बन सकता। देखना है कानून और आइन दोहरी शहरियत के मामले पर क्या कहता है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा कि असासे जाहिर करने की रिवायत PTI ने डाली। दीगर ओहदों से मुतालिक दोहरी शहरियत की कोई कदगन मौजूद नहीं। मेरी राय में अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की हैसियत अफजल होती है। वज़ीर ख़ारिजा का मजीद कहना था कि उमूर सल्तनत के लिए मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन की ज़रूरत होती है। मुफादात के टकराव से बचने के लिए किसी ने भी आज तक वाज़ेह पॉलिसी नहीं अपनाई। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन खुसूसी बराए एहतसाब व दाखिला मिर्जा शहजाद अकबर ने कहा है कि इमरान खान इस बात पर कायम है असेंबली में दोहरी शहरियत वाले नहीं होने चाहिए। शहजाद अकबर ने एक इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत ने मुआविनीन खुसूसी के असासे ज़ाहिर करने की मिसाल कायम कर दी है, लेकिन मुस्तकिल कानून बनाने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत होगी। गैर मुंतखब अरकान काबीना इजलास में नहीं बैठ सकते और ये अरकान मदू किए जाने पर ही शिरकत कर सकते हैं, जबकि वज़ीर आज़म इस बात पर कायम है कि असम्बली में दोहरी शहरियत वाले नहीं होने चाहिए। शहजाद अकबर का मजीद कहना था कि आइन में तरमीम के जरिए ही दोहरी शहरियत वाले काबीना में हो सकते हैं। मुआविन खुसूसी के पास एग्जेक्टिव इख्तियारात नहीं होते और काबीना के फैसलों पर मुंतखब अरकान के ही दस्तखत होते हैं। मुआविन खुसूसी मशवरे ही देता है। खबरें और भी है शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं सियासी यतीमी के दौर से गुजरते हुए शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को एक दूसरे का गम और कहानी सांझी मालूम हो रही है और APC को ओपोजिशन ने बदनाम कर दिया। फयाजुल हसन चौहान का कहना है शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी की कहानी करप्शन की और उन्हें गम
एहतिसाब का है। दोनों एक दूसरे के साथ चालाकी और मौका परस्ती की सियासत करने के चक्कर में हैं। बड़े भाई और भतीजे की पीठ में छुरा घोंपने वाले शहबाज शरीफ पर बिलावल एतबार करने से हिचकिचा रहे हैं। सूबाई वजीर इत्तलात ने कहा, मंजूर पापड़ फरोज जैसे किरदार सामने आने पर अपोजिशन के आपस में राबते बढ़ जाते हैं। APC को जितना गैर मुत्तहदा अपोजिशन ने बदनाम किया है, शायद ही किसी ने किया हो। शहबाज शरीफ की सियासत सिर्फ खतबाजी और बयानबाजी तक, जबकि बिलावल की सियासत तकरीरों तक महदूद होकर रह गई है। दोनों से ये गुजारिश है, कोरोना के खिलाफ और मुआशी इस्तेहकाम की जिद्दोजहद में हुकूमत का साथ दें। पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं, वजीर आजम इमरान खान ने मुल्की सियासत में मस्बत रुझानात को फरोग दिया है। सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने अपने बयान में कहा कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा मुशीरान ने अपने असासे कौम के सामने रखे हैं। माजी में हुकूमत में आने का मतलब माल बनाना और असासों में इजाफा करना था। किसी भी अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि हुक्मरानों से उनकी दौलत का हिसाब मांगे। मौजूदा कौमी क़यादत का हर पहलू खुली किताब की तरह आवाम के सामने है। अब्दुल अलीम खान ने कहा, साबिक हुक्मरानों ने असासों के मुताबिक आज तक अपने ज़राए आमदन नहीं बता सकते। अपोजिशन खुले दिल से मौजूदा हुकूमत के अच्छे कामों की तारीफ करे। इमरान खान मुल्क संवारने आए हैं, किसी इक़दाम से गुरेज नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़्मा बुखारी कहती हैं, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के राबितों ने हुक्मरानों की नींदें हराम कर दी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी ने अपने बयान में कहा, 4 सीटों पर वज़ीर आज़म बनने वाले शख्स को सबसे ज्यादा खौफ शहबाज शरीफ का है। नए पाकिस्तान में इमरान माफिया का जो पैरोकार अपनी दिहाड़ी लगा लेता है, वो अचानक मुस्ताफी हो जाता है। समीउल्लाह चौधरी ने आटे बहरान में दिहाड़ी लगवाई, वो गायब हो गया। असद खोखर ने दिहाड़ी लगाई, वो भी अचानक मुस्ताफी हो गया। उज़्मा बुखारी का कहना था, इमरान खान के नए पाकिस्तान का एक ही मकसद दिहाड़ी लगवाओ और मंजर आम से गायब हो जाओ है। उस्मान खान बुज़दार को इसलिए फारिग नहीं किया गया कि पंजाब में तहरीक इंसाफ का शराजा बिखर जाएगा। पंजाब काबीना के बाज़मीर लोग भी उस्मान बुज़दार की नालायकी से अब तंग आ चुके हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहसिन शाह नवाज रांझा कहते हैं, हुकूमत वक्त ने गैर मुंतखब लोगों को काबीना में शामिल कर रखा है। शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी समेत दूसरों को कई मशीर पाकिस्तान के शहरी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रुकने कौमी असम्बली मोहसिन नवाज रांझा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से पाकिस्तान की काबीना में गैर मुंतखब लोगों के शामिल किए जाने पर दरख्वास्त दायर कर रखी थी। हफीज शेख मुंतखब है, ना ही सेनेटर, MNA भी नहीं है। आइन के मुताबिक काबीना के अराकीन मजलिस शुरा से होंगे। गैर मुंतखब लोग पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं जो गैर आइनी है। मोहसिन शाह ने कहा, गैर मुंतखब लोग मुल्की फैसले नहीं कर सकते। वजीर आजम ये कहते हैं, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के शहरियों को करने चाहिए। वजीर आजम ने इस मामले पर भी यू टर्न ले लिया। काबीना में हसास नौयत के मामलात आते हैं, ये पाकिस्तान के अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, कोरोना वबा में चैलेंजेस का सामना है। अगर उनका मुकाबला कर लिया तो समझेंगे कि जंग जीत ली। डॉक्टर और तिब्बी अमला सुपरमैन है। 13 लाख खानदानों में 5 अरब 25 करोड़ रुपए की इमदाद तकसीम की गई। लोगों में जो जज्बा है खिदमत करने का, वो कितना बड़ा है। तो प्रोटेक्ट स्टडी मैं समझता हूँ कि बहुत कम दुनिया के मुल्क होंगे, बहुत कम इकॉनमीज होंगे जहाँ तक इस तरह की रिसर्च जो है उसमें लीड ली जा रही है। तो इस पे भी मैं जावेद अकरम साहब का, और जब भी जावेद अकरम साहब टेलीविज़न पे आते हैं तो मेरी बेगम साहबा कहती हैं कि आपका सुपरमैन टेलीविज़न पे है, तो मुझे फ़ौरन जहाँ भी मैं काम करता हूँ आपका सुपरमैन है उसकी बात सुने। तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आप ऑल सुपरमैन हैं। आपने जिस तरीके से इस मर्ज का मुकाबला किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमेरिका में, यूरोप में, इटली में घुटने टेक दिए सब लोगों ने, और हमारे लोगों ने तो पहले 2 महीने सीरियस नहीं लिया। लोगों ने कहा ये एक साजिश है। पूरी दुनिया, मैं आपको बता दूं, इंपीरियल कॉलेज जहां जहां से रिसर्च आ रही थी, इतनी खौफनाक पिक्चर पेश की जा रही थी कि शायद एक दिन में 50,000 डेथ्स हो जाएंगी, इतने मिलियन लोग जो हैं मुतासर होंगे। लेकिन अल्लाह के फजल करम से हमारी कौम ने, हमारे मुल्क के लोगों ने बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी कमिटमेंट के साथ इसका मुकाबला जो है वो
अभी आपको अहम खबर दें कि भारत बाज न आया, एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय फोर्सेज ने बक्सर सेक्टर में आबादी को निशाना बनाया है। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं, भारत बाज न आया, एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय फोर्सेज ने बक्सर सेक्टर में आबादी को निशाना बनाया, गोलियां लगने से 20 साला नौजवान जख्मी हो गया। जी हाँ, भारत अपनी रविश से बाज नहीं आया, एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय फोर्सेज ने बक्सर सेक्टर में आबादी को निशाना बनाया है, गोलियां लगने से 20 साला नौजवान जख्मी हो गया है। भारत अपनी रविश न बदला, एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर दी है। भारतीय फोर्सेज ने बक्सर सेक्टर में आबादी को निशाना बनाया है, गोलियां लगने से 20 साला नौजवान जख्मी हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास कल होगा। विफाकी काबीना इजलास का 9 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया। सदारती वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करेंगे। एजेंडे के मुताबिक इजलास में कोरोना वबा और मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का मामला एजेंडे में शामिल है। काबीना 16 जुलाई के ECC फैसलों की तौसीक भी करेगी। FATF से मुताल्लिक कंपनीज एक्ट 2017 में तरमीम एजेंडे में शामिल है। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कबायली अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान के दिल के करीब हैं, तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने का आज़म पुख्ता है। शिबली फराज ने अपने ट्वीट में कहा कि बहादुर और गयूर कबायली आवाम को साबिक फाटा में जमहूरी अमल के 1 साल की तकमील पर मुबारकबाद पेश करते हैं। गुज़श्ता साल इस दिन मुहिब्बे वतन कबायली आवाम को उनकी लाजवाल कुर्बानियों और इस्तकामत का समर वोट के हक की सूरत मिला था। आने वाले वक्त में उन्हें मजीद खुशियाँ, खुशखबरियाँ और तरक्की के इम्कानात मुयस्सर आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि कबायली आवाम को वकील, दलील और अपील का हक मिलना तब्दीली है। मरकजी जमहूरी इदारे में इनकी शमूलियत ने नए मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान की अलामत है। और अब टुडे वेदर। मौसम का हवाल आपको बताएं कि लाहौर में वक्फे से मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल खूब बरसे। 24 घंटों में मजीद बारिशों का इम्कान है। लाहौर में सुबह सवेरे काली घटाएं छा गईं, जिसके बाद कहीं तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। गुज़िश्ता 2 रोज से जारी वक्फे से बारिश ने बागों के शहर का मौसम सुहाना कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों समेत इस्लामाबाद और गलियात में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, मशरक़ी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध के अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा बाज मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर हो रहा है। और अब टुडेज इंटरनेशनल। आलमी मंजरनामे से आपको खबर दें कि सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी रॉयल कोर्ट की जानिब से जारी बयान में ये बताया गया है कि 84 साला शाह सलमान को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रियाज के अस्पताल में उनके मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज 2015 से सऊदी अरब के बादशाह हैं। बादशाहत मिलने से कबल तकरीबन 2.5 साल वो सऊदी अरब के नायब और वली अहद रहे। उन्होंने 50 बरस रियाज के गवर्नर के फराइज भी अंजाम दिए।
सियाफाम शहरी की पुलिस के हाथों हलाकत पर पोर्टलैंड में शुरू होने वाले मुजाहरे फसादात की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। मुजाहरीन ने पोर्टलैंड पुलिस की इमारत में तोड़फोड़ की और आग भी लगा दी। मेयर ने विफाकी हुकूमत के फौजियों से शहर छोड़ने की अपील कर दी है। तफसीलात के मुताबिक सियाफाम जॉर्ज फ्लाइट की पुलिस एहलकार के हाथों हलाकत के खिलाफ अमरीकी शहर पोर्टलैंड में 25 मई से मुसलसल एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने पुलिस एसोसिएशन की इमारत में तोड़ फोड़ की और आग भी लगा दी। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई। पुलिस ने आंसू गैस के शेल फेंके और मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर दिया। मुजाहिर ने अमरीकी परचम भी जलाया। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने और उन पर आंसू गैस के इस्तेमाल की मजम्मत की है। मेयर पोर्टलैंड ने विफाकी हुकूमत के फौजियों से शहर छोड़ने की भी अपील कर दी। और अब खेल के मैदानों से खबरें शामिल करते हैं। बेटी की पैदाइश के बायस दौरा इंग्लैंड से माजरत करने वाले मोहम्मद आमिर ने दस्तयाबी जाहिर कर दी। कोरोना का शिकार हारिस रऊफ की जगह कौमी T20 टीम में शामिल किए जाने का भी इम्कान है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम की तैयारियां जारी हैं। बेटी की पैदाइश के बायस बरतानिया रवानगी से माजरत करने वाले मोहम्मद आमिर ने अब अपनी दस्तयाबी जाहिर कर दी है। जराये का कहना है कि PCB ने तजुर्बाकार फास्ट बॉलर को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मोहम्मद आमिर को कोरोना का शिकार हारिस रऊफ की जगह T20 टीम में शामिल करने का इम्कान है। फुटबॉल FA कप में सेमीफाइनल में आर्सेनल ने मैनचेस्टर सिटी को 2-0 से हरा दिया। ओबामेयंग मैच पर मुकम्मल छाए रहे और दोनों गोल स्कोर किए। लाइफ FA कप पहले सेमीफाइनल में आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। 19वें मिनट में ओबामेयंग ने खूबसूरत निशाने के साथ बॉल को जाल में डाला। उसी 1-0 की बढ़तरी के साथ पहले हाफ का इख्तिताम हुआ। दूसरे हाफ में मुकाबला असाब शिकन हो गया। 71वें मिनट पर ओबामेयंग ने गोल किया जिससे स्कोर डबल हो गया। स्टार से जुड़ी टीम मैनचेस्टर सिटी की टीम कोई गोल ना कर सकी। 2-0 से जीत ने आर्सेनल को फाइनल का टिकट दिला दिया। टीम आर्सेनल 1 अगस्त को टाइटल की जंग लड़ने के लिए मैदान में उतरेगी। वक़ार यूनुस ने इंकशाफ किया है कि इंज़मामुल हक के साथ पेश आने वाले मशहूर वाक़े में अपने लिए नहीं बल्कि भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के लिए शायकीन से लड़े। लेजेंड क्रिकेटर वक़ार यूनुस ने इंज़मामुल हक की जानिब से आवाज कसने वाले फैन को मारने के राज पर से 23 बरस बाद पर्दा उठा दिया। वो कहते हैं 1997 में मैच के दौरान स्टेडियम से इंज़मामुल हक को मुसलसल छेड़ा जाता रहा मगर वो गुस्सा नहीं हुए। स्टेडियम में मौजूद एक शख्स ने भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन की फैमिली के बारे में कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया जिस पर इंज़मामुल हक गुस्से में आ गए और फैन को पीटने स्टेडियम में घुस गए। वक़ार यूनुस ने कहा कि उस वक्त खिलाड़ियों के दरमियान अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। हम एक दूसरे के अहले खाना का एहतराम करते थे। बूम बूम शाहिद आफरीदी का कहना है हिंदुस्तानी क्रिकेटर गौतम गंभीर बतौर खिलाड़ी पसंद है तहम एक इंसान की हैसियत से उन्हें कुछ मसाइल का सामना है। जी हाँ, शाहिद आफरीदी ने एक बयान में कहा कि गौतम गंभीर को बतौर क्रिकेटर काफ़ी पसंद करता हूँ मगर इन्हें लगता है कि इनकी शख्सियत में कुछ परेशानी है। एक इंसान के तौर पर वो कई मरतबा ऐसी चीज़ें कह देते हैं कि आपको लगता है कि इसमें कुछ परेशानी। और अब टुडे एंटरटेनमेंट। नाजरीन, हुकूमत को सालाना करोड़ों रुपए का रेवेन्यू कमाकर देने वाली थिएटर इंडस्ट्री तबाह हो गई। बेयारो मददगार थिएटर फनकार दुहाइयां देने पर मजबूर हो गए। कोई पूछने वाला नहीं। हर सूरत ईद कुर्बा पर ड्रामे पेश करेंगे। फनकार और प्रोड्यूसर्स पुरज़्म है। थिएटर ना खुले तो गिरफ्तारियां देंगे। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी करेंगे। इसी बारे में लाहौर से देखेंगे शजरुद्दीन की रिपोर्ट।
हुकूमत ने ईद कुर्बान पर थिएटर चलाने की इजाज़त ना दी तो मुल्क भर के फनकार एहतजाज जारी रखेंगे और गिरफ्तारियां पेश करेंगे। थिएटर से 1 घंटा बाद ही रेवेन्यू टैक्स की मद में हुकूमत के खजाने में चला जाता है। अफसोस हुकूमत दुकानदारों मजदूरों की बात करती है, फनकारों की पुरसान हाल नहीं। हमारा जो काम है थिएटर का वो सिर्फ 2 घंटे का, 11 बजे से रात 1 बजे तक। तो हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमारे एसओपी बनाए गए। मियां असलम इकबाल साहब, आप बड़ा दर्द दिल रखते हैं ताजरों के लिए। ये प्रोड्यूसर भी ताजर की एक किस्म है, थिएटर ओनर भी एक ताजर की किस्म है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी फनकारों की मदद का सिर्फ ऐलान किया गया। अमली तौर पर फनकार को अभी तक 1 रुपए की भी मदद नहीं मिली। ईद कुर्बान पर ड्रामा करने की इजाज़त दी जाए। आपको जैसा कि मालूम है कि मैं एक फनकार हूँ और फनकार का किसी भी जमात के साथ कोई भी अपना ज़ाती लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि हमारी लाइकिंग सबके साथ होती है। हमारे लिए सारे मोहतरम हैं। मैं पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की रियासत के असूलों का पाबंद हूँ। मेरी किसी के साथ ज़ाती कोई लड़ाई नहीं है, किसी के साथ कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। जो मेरे हवाले से ट्वीट किया जा रहा है, मेरा वो ट्वीट अकाउंट ही नहीं है, ना मैंने अभी तक ये ट्वीट अकाउंट मैंने बनाया है। मेरा किसी के साथ कोई ज़ाती कोई लड़ाई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ थिएटर की बात है कि हमारा रिज़्क खोल दिया जाए, इसके अलावा हमारा दूसरा कोई मौक़िफ़ नहीं है। अदाकार नसीम विकी, ताहिर अंजम, सरदार कमार, राशिद महमूद कहते हैं, इमरान खान कहाँ है? नए पाकिस्तान में सैकड़ों फनकार भूखे मर रहे हैं। हुकूमत को बाकायदगी से सालाना करोड़ों की मद में टैक्स अदा कर रहे हैं। हुकूमत थिएटर इंडस्ट्री को बुरी तरह नजरअंदाज कर रही है। ऐसा ना